आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी लिपिनकॉट बुक से चैप्टर वाइज। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 1 जो कि है फार्माकोकाइनेटिक्स। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, फार्माकोकाइनेटिक का क्या मतलब होता है। फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग, काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, कैसे उसकी गति होती है। फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोलॉजी में कहा जाता है कि डेफिनेशन जो इसका है कि शरीर दवा के साथ क्या करती है, इसी को यहाँ पे बताया गया है कि फार्माकोकाइनेटिक रिफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, जबकि फार्माकोकाइनेटिक इसके अपोजिट है कि दवा शरीर के साथ क्या करती है, यानी कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। जो 4 फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, वो डिटरमाइन करते हैं ऑनसेट ऑफ एक्शन को ड्रग के, इंटेंसिटी एंड ड्रग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। सबसे पहला स्टेप है इसमें एब्जॉर्प्शन का। एब्जॉर्प्शन ओरल ड्रग या टॉपिकल ड्रग, नॉन आईवी रूट से जो दवाएं दी जाती हैं उनका सबसे पहला एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद वो प्लाज्मा में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेडिसिन जाती है। जो दूसरा स्टेप है वो डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ पर ये ओरल ड्रग्स या दूसरे रूट की ड्रग्स के लिए दूसरा स्टेप हो जाता है, और आईवी ड्रग्स के लिए ये फर्स्ट स्टेप होता है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें ड्रग रिवर्सिबली लीव करती है ब्लड स्ट्रीम को और डिस्ट्रीब्यूट होती है इंटरस्टिशियल और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, यानी जो सेल्स के बीच में जो स्पेस होते हैं उसको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, उसमें पहुंचती है दवाई, और जो सेल के अंदर फ्लूइड्स होते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लूइड्स उसमें पहुंचती है। रिवर्सिबली लीव्स का मतलब होता है कि एक बार ब्लड स्ट्रीम को छोड़ देती है दवाई, सेल या सेल के बाहर वाले स्पेस में जाती है और वापस भी आ सकती है, जिसको रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अगर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है किसी ड्रग का तो उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ जाता है। थर्ड स्टेप जो है मेटाबॉलिज्म है। इसमें ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म्ड होती है, यानी बायोलॉजिकली शरीर ट्रांसफॉर्म करता है ड्रग को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में मेटाबॉलिज्म के ज़रिए, जो कि मोस्टली होता है लीवर में और कुछ और टिश्यूज़ में भी होता है। एलिमिनेशन, फाइनली मेटाबॉलिज्म के बाद ड्रग का एलिमिनेशन होना होता है, जिसमें ड्रग और जो उसका ब्रेकडाउन होता है उसके दूसरे मॉलिक्यूल्स मेटाबोलाइट्स जो बनते हैं उनका एलिमिनेशन होता है बॉडी के यूरिन, बाइल या फीसेस के ज़रिए। फार्माकोकाइनेटिक का नॉलेज इस्तेमाल करके फार्मासिस्ट या डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं इसको अलग अलग दवा के रेजिमेन बनाने में, उसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन तय करने में, डोज कितनी होगी, फ्रीक्वेंसी कितने टाइम उसको दिया जाए और कितने दिनों तक इलाज चलेगा। अब यहाँ पर दूसरा जो हेडिंग है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसमें बताया गया है कि किस रूट से मेडिसिन्स दी जाती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से डिसाइड होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर या लिपिड सॉल्युबिलिटी के बेस पर, आयोनाइजेशन के बेस पर, एंड बाय द थेराप्यूटिक ऑब्जेक्टिव्स, फॉर एग्ज़ाम्पल डिज़ायरेबिलिटी ऑफ अ रैपिड ऑनसेट, द नीड ऑफ लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट और रिस्ट्रिक्शन ऑफ डिलीवरी टू अ लोकल साइट। बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। किसी पेशेंट को तुरंत एक्शन, जैसे कि अस्थमा में अगर पेशेंट का ब्रीथलेसनेस हो रहा है तो उसको इन्हेलर्स के ज़रिए मेडिसिन दी जाती है। किसी पेशेंट अनकॉन्शियस है तो उसको आईवी रूट से दवाई दी जाएगी।
किसी पेशेंट को सेल्फ मेडिकेशन यानी घर पे दवाई खुद से खाना है तो उसको ओरल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लॉन्ग टर्म अगर ट्रीटमेंट है तो। किसी को टॉपिकल अप्लाई करना है स्किन की डिसीज़ के लिए, डर्मा के लिए, तो उसको सेमी सॉलिड क्रीम्स, लिक्विड्स दिया जाता है। मेजर रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो इंटरनल होता है, इंटरनल, पार इंटरल। एंटराल मतलब ओरल जो होते हैं उसको एंटराल यानी एंटरिक इंटेस्टाइन को कहते हैं, तो इंटेस्टाइन के ज़रिए जो जाती हैं दवाएं। पार एंटरल यानी इंटेस्टाइनल रूट को बाईपास कर देती हैं, डायरेक्ट दूसरे रूट से जाती हैं, उसको पैरेंटरल कहते हैं। टॉपिकल रूट से जो अप्लाई किया जाता है स्किन पर उसको कहते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बनाया है कि ड्रग एट द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेटाबॉलिज्म होगा और एलिमिनेशन होगा। इंटराल एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रिंग अ ड्रग बाय माउथ इज़ द सेफेस्ट एंड मोस्ट कॉमन। सेफेस्ट सबसे सुरक्षित है, कॉमन सबसे ज़्यादा अधिक इस्तेमाल किया जाता है, कन्वीनियंट है, बहुत आसान है, मरीज़ खुद से दवाई ले सकता है किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं होती आमतौर पर। इकोनॉमिकल मेथड ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिकल होते हैं, सस्ते होते हैं, तो एफोर्डेबल भी होता है। द ड्रग में भी swallow किया जाता है, अलाउिंग ओरल डिलीवरी, और इट में बी प्लेस्ड अंडर टंग, अगर सबलिंगुअल होगा तो ज़ुबान के नीचे रखना होता है, और बिटवीन द गम्स, चीक, फैसिलिटेटिंग डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। सबसे पहला इसमें इंटराल में आता है ओरल। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड्स मेनी एडवांटेजेस। ओरल ड्रग्स आर इजली सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड होती है, खुद से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, और टॉक्सिसिटीज़ एंड और ओवरडोज ऑफ ओरल ड्रग में बी ओवरकम विद एंटीडोट्स। एंटीडोट्स के द्वारा अगर टॉक्सिसिटी ज़्यादा ओवरडोज ले लिया तो एंटीडोट्स के ज़रिए उसको टॉक्सिसिटी को कम किया जा सकता है, सच एज एक्टिवेटेड चारकोल देकर, जो स्टमक में मेडिसिन अवेलेबल होगी उसको चिलेट कर लेता है और उसका फर्दर एक्शन स्टॉप कर देता है या रिड्यूस कर देता है। हाउएवर द पाथवे इन्वॉल्व्स इन ओरल ड्रग एब्जॉर्प्शन आर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन इसका पाथवे बहुत कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि लो गैस्ट्रिक पीएच इनएक्टिवेट, जो गैस्ट्रिक पीएच है उसका बहुत ही लो होता है, यानी एसिडिक होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी दवाओं को इनएक्टिवेट कर देता है। अ वाइड रेंज ऑफ ओरल प्रिपरेशन इज़ अवेलेबल इंक्लूडिंग एंटरी कोटेड एंड एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस। कई तरीके के प्रिपरेशंस अवेलेबल होते हैं। एंटरी कोटेड रूप में टैबलेट्स दिए जाते हैं, जैसे ग्लिमिस्टार, M1 M2 वगैरह जो एंटरी कोटेड होते हैं। एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशन जैसे पेंटॉप DSR, ये एक्सटेंडेड रिलीज प्रिपरेशंस होते हैं।